नीट एग्ज़ाम इरेगुलरिटीज़ और पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद अपोजिशन और प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स एक ही मांग कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। लेकिन हैवी पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद बीजेपी गवर्नमेंट उन्हें सैक करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं वो 5 सबसे बड़े रीजंस जो धर्मेंद्र प्रधान को उनकी सीट पर सिक्योर रखते हैं। रीज़न नंबर 1, द बीजेपी कोर डॉक्ट्राइन, नो रेजिग्नेशन अंडर अपोजिशन प्रेशर। बीजेपी गवर्नमेंट का शुरू से एक क्लियर पैटर्न रहा, वो कभी भी अपोजिशन के हंगामे या पब्लिक डिमांड के आगे झुककर अपने मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन नहीं लेते। बीजेपी लीडरशिप का मानना है कि अगर एक बार अपोजिशन के प्रेशर में आकर रेजिग्नेशन दे दिया तो अपोजिशन हर इशू पर सेम डिमांड रिपीट करेगी। उनके लिए रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना मतलब अपनी गलती और कमज़ोरी को एक्सेप्ट करना है। रीज़न नंबर 2, की मास्टरमाइंड बिहाइंड ओडिशा विक्ट्री एंड ईस्टर्न स्ट्रैटेजी। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के सबसे ट्रस्टेड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट में से एक है। ओडिशा में बीजेपी की हिस्टोरिक विक्ट्री और वहां पहली बार अपनी गवर्नमेंट बनाने में धर्मेंद्र प्रधान का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्हें पार्टी में ट्रबल शूटर और इलेक्शन आर्किटेक्ट माना जाता है। ऐसे सक्सेसफुल की स्ट्रैटेजिस्ट को एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से सैक्रिफाइस करना बीजेपी के लिए पॉलिटिकली हार्मफुल हो सकता है। रीज़न नंबर 3, ओबीसी फैक्टर यानी कास्ट कैलकुलेशन। धर्मेंद्र प्रधान ईस्टर्न इंडिया से आने वाले बीजेपी के सबसे प्रोमिनेंट ओबीसी फेसिस में से एक है। करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जहां अपोजिशन कास्ट सेंसस और ओबीसी राइट्स को लेकर अटैक कर रहा है, बीजेपी अपने टॉप ओबीसी मिनिस्टर को रिमूव करके गलत मैसेज नहीं देना चाहता। रीज़न नंबर 4, लॉन्ग स्टैंडिंग लॉयल्टी एंड आरएसएस एबीवीपी रूट्स। धर्मेंद्र प्रधान कोई सजन पॉलिटिकल रिक्रूट नहीं है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एबीवीपी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से की थी और वो बीजेवाईएम के नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आरएसएस और टॉप बीजेपी लीडरशिप में उनकी क्रेडिबिलिटी और लॉयल्टी अनबीटेबल है। धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के वही डिसिप्लिन सोल्जर्स है जिन्होंने मोदी गवर्नमेंट में लॉन्गेस्ट सर्विंग पेट्रोलियम मिनिस्टर के रूप में उज्ज्वला योजना जैसे फ्लैगशिप स्कीम सक्सेसफुल बनाए हैं। रीज़न नंबर 5, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम पॉलिसी। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म है एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस कॉम्प्लेक्स पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का धर्मेंद्र प्रधान हैंडल कर रहे हैं। मिडवे पर मिनिस्टर चेंज करने से इम्प्लीमेंटेशन और पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम का फोकस शिफ्ट हो सकता है जो गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये 5 मेजर रीज़न है जिनकी कारण बीजेपी गवर्नमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या व्यू है? क्या अकाउंटेबिलिटी के लिए रेजिग्नेशन होना चाहिए या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर पोस्ट करें।